जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम एक बार फिर। हरिओम। आज हम पढ़ेंगे सप्तम अध्याय चतुर्थ मंडल का, और इसका नाम है प्रज्ञा अवतार प्रकरण। देखिए इसके अंदर क्या बोलते हैं। अब ये सब लोग कहाँ बैठे हैं? कहते हैं ऋषि के आश्रम में। सभी अध्यापक, सभी शिक्षक और जितने भी शिष्य हैं, स्टूडेंट हैं, सब लोग वहीं पर बैठे हैं और क्या देख रहे हैं कि ऐसा क्या है इनके आश्रम में जो हमारे आश्रम में नहीं है, इनके गुरुकुल में क्या है। तो उसको समझने के लिए सब यहीं पर हैं। तो कहते हैं आज सत्र का अंतिम दिन था। जिज्ञासु जो थे वहां पर बड़ी संख्या में उपस्थित थे और भी बड़े महत्वपूर्ण विचार संपदा उपलब्ध करने की आशा लेकर सभी उपस्थित हुए। तो आज का जो प्रश्न है वो है अगस्त्य से जो है ऋषि श्रेष्ठ, वो उनके अंदर कौन सी भावना है? लोक कल्याण की भावना से वो प्रश्न पूछते हैं। अगस्त्य से ऋषि कहते हैं कि हे देव, सामान्य विकृतियों की बहुत सारी विकृतियां हमने समाज में देखी और विपन्नताएं, उसका निराकरण तो सुधारक और महामानवों के प्रयत्न से होते रहते हैं। कि अब समय समय पर बड़े सारे सुधारक आए, महामानव आए और उनके प्रयत्न से हमें देखते हैं कि छोटी जो सामान्य विकृतियां हैं उसका तो नाश हो जाता है। परंतु कई बार ऐसी विषम विभीषिकाएं आ उपस्थित होते हैं जिनमें कोई समाधान नहीं दिखता। सुधारकों के प्रयत्न विफल होने लगते हैं और सर्वनाशी विनाश सामने खड़ा दिखता है। कि सुधारक जो है, जो वो प्रयास कर रहे हैं वो भी विफल होने लगते हैं और विनाश का जो है ऐसा लगता है जैसे हम विनाश के कगार पे आके खड़े हो गए। हे देव, इन दिनों की परिस्थितियां देखकर ऐसा लगता है जैसे खंड प्रलय का भयंकर जो समय है वो आ गया है। कि आज ऐसी स्थिति जो ये कलयुग की, जैसे हम पराकाष्ठा बोल देते हैं, कि बड़ी ज्यादा खंड प्रलय की स्थिति जो है हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो है कात्यायन ऋषि अभी प्रश्न और भी आगे ही कर रहे हैं कि मानवीय अनाचार से रुष्ट प्रकृति। अब जो प्रकृति है वो किससे रुष्ट है? मानव के अनाचार से। और अनेका अनेक प्रकोप जो है बरसने लगे हैं। अब जो प्रकृति है उसका एक तालमेल जो नहीं दिखता। पहले हम कहते थे कि जितनी जरूरत होती थी उतनी ही वर्षा होती थी। आज तो या तो इतनी फसल तैयार खड़ी है और वर्षा हो जाती है, और सारी फसल जो है नष्ट हो जाती है, या वर्षा हुई ही नहीं। तो प्रकृति जो है जैसे रुष्ट हो गई हो, वो उसका, और रुष्ट ही नहीं हुई, प्रकोप भी बरसा रही है। इस बात को भी देखना हो। इस प्रतिकूलता का सामना अल्प के, हमारी बुद्धि कैसी है? कम बुद्धि वाला और अल्प शक्ति वाला मनुष्य की शक्ति कितनी है? कम शक्तियां हैं। ऐसा क्षुद्र मनुष्य किस प्रकार कर सकेगा? उसने तो विज्ञान के वरदान तक को अपनी दुष्प्रवृत्तियों के कारण सृष्टि विनाशक अभिशाप जैसा बनाकर रख दिया। अब विज्ञान हमारे लिए किसके लिए आया था? एक वरदान के रूप में आया था। पहिए का आविष्कार हुआ, कितने सारे आविष्कार होते गए, हमारा जीवन कैसा हो गया? बड़ा सरल हो गया और सुखद हो गया। बड़े सारे मशीनें आ गई। आज वॉशिंग मशीन आई तो उसने हमको कितना आराम दे दिया। तो विज्ञान किस लिए आया था? एक वरदान के रूप में आया था। लेकिन ये आज हम इसका रूप कैसे देखते हैं? लेकिन उसमें दुष्प्रवृत्तियां बढ़ने के कारण वो कैसा हो गया? ये विज्ञान ही विनाश का स्वरूप बन गया। ये भी अभिशाप जैसा बनाकर इसको भी रख दिया। इन परिस्थितियों में प्रश्न देखिए बड़ा ध्यान से। इन परिस्थितियों में व्यक्तियों का, समाज का और विश्व का भविष्य कैसा हो गया? अंधकारमय ही दिख पड़ता है। हे देव, ये बताएं, ये संकट टलेगा भी या नहीं टलेगा? कि ये संकट जो आया है वो हटेगा या हमको साथ ही लेके जाएगा? क्या होगा? जैसे कोरोना काल आया तो उस समय हम कितना एक भय पैदा हो गया था कि मालूम नहीं कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति है कि मालूम नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो ये जो ऐसी स्थिति, कहीं महाप्रलय का समय समीप तो नहीं आ गया? अब कहते हैं जो जो ऋषि हैं वो कैसे हैं? त्रिकालदर्शी, तीन कालों को वो जानते हैं। ऐसे सत्र के अध्यक्ष है महामुनि कात्यायन। वो भविष्य की चिंता से, देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं। कात्यायन ऋषि ने कहा, हे महाभाग, अभी परिस्थितियों का जो आपने चित्रण किया, जो आपने बताया, प्रकृति रुष्ट हो गई, इस समय की जो विज्ञान जो है वरदान ना रहकर अभिशाप हो गया, जो आपने सब कुछ बताया वो सब क्या है? उनकी गंभीरता में तनिक भी संदेह नहीं है। फिर भी हम सबको यह विश्वास करना चाहिए कि सृष्टा ने इस धरती को
अपनी सर्वोत्तम कलाकृति के रूप में रचा है। कि ईश्वर ने इस धरती को किस रूप में इसको बनाया है, कि सबसे उत्तम कलाकृति के रूप में बनाया है, बड़ी अच्छी। जैसे कोई बच्ची या कोई मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है, तो वो कहता है मेरी जितनी कला है मैंने सब इसमें डाल दी, तो वो भी इस रूप में है, सर्वोत्तम कलाकृति। मनुष्य की संरचना भी ऐसे ही बनाई गई, मानो वो सृष्टा का दृश्यमान स्वरूप ही हो। इस रूप में उसने रचना की कि मानो वो ईश्वर का ही दूसरा दिखाई देता हुआ एक स्वरूप ही हो, ऐसा सृजन किया। ऐसे सृजन को सृष्टि का कर्ता व नियंता प्रभु नष्ट नहीं होने दे सकते। जब हमारी कोई बहुत अच्छी चीज होती है तो हम उसको कचरे में जाने देते हैं? नहीं, उसको बहुत संभाल के रखते हैं। अगर वो जा रही होती है, कभी ऐसे होता था, बालक बच्चे अपने खिलौने छोड़ के जाते थे और माँ पीछे सफाई करती थी, और बच्चे उनके सामने सफाई कर रही होती थी, तो बच्चे देखते थे, अरे मम्मी तो झाड़ू में मेरा मेरा खिलौना ले जा रही हैं, भागे भागे जाते उसको उठा के लाते थे। ऐसे ही सृष्टा जब दिखता है कि मेरी सृष्टि, मेरी कलाकृति नष्ट हो रही है, अरे नहीं नहीं, इसको मैं नष्ट नहीं होने दे सकता, इसको मैं जाकर बचाने के लिए प्रभु दौड़े दौड़े आते हैं। तो ये जो कलाकृति बनाई गई, उसको हमें समझना है कि हम कितने महान हैं। ईश्वर का देखा जाए तो यहाँ पे ईश्वर का, उस सृष्टा का दृश्यमान स्वरूप ही है। अब देखिए आगे बोलते हैं कि मनुष्य के हाथ से जब परिस्थितियां बाहर चली जाती हैं, जब वो मनुष्य जो है, पहले भी आया था कि मनुष्य जब दलदल से बाहर उभर ही नहीं सकता, तो ईश्वर क्या करता है, तो प्रवाह के रूप में, ईश्वर किस रूप में आता है, किसी प्रवाह के रूप में आता है। उस प्रवाह की बागडोर सृष्टा स्वयं संभालते हैं। वो जो प्रवाह बह रहा होता है उसको संभालने के लिए जो ईश्वर है वो स्वयं आते हैं और ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिससे अंधकार में भी प्रकाश उत्पन्न हो सके। ये अवतार की प्रक्रिया है। भगवान ने इन लोक सेवियों का को आश्वासन दिया है कि धर्म की गलानी और अधर्म का उत्थान होने पर मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। कि भगवान बोलते हैं, गीता में भी बोलते हैं कि जब भी धर्म की हानि हुई तब हमें अवतार लेता हूँ, धर्म की हानि को बचाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। अधर्म का, अनौचित्य का निवारण करने के लिए विषम वेला में वे स्वयं प्रकट होते हैं। जब भी अधर्म को हटाने के लिए, अनउचित्य को हटाने के लिए भगवान जो ऐसी विषम वेला होती है उसमें भी स्वयं प्रकट होते हैं, और जो काम सामान्य जनों से संपन्न नहीं हो सकता उसे अपने निर्धारणों द्वारा स्वयं पूर्ण करते हैं। पुरातन काल में भी ऐसी ही विषम परिस्थितियों में भगवान ने अनेकों बार अवतार लिए हैं। अब देखिए अगस्त्य ऋषि आगे क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा, कि भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए थे, हम सब भी जानते हैं, लेकिन हम उन अवतारों का वर्णन हम सुनना चाहते हैं आपसे। तो शत्रध्यक्ष बोलते हैं कि ठीक है, जो भी हमारे मूर्धन्य व्यक्ति हुए हैं, दिव्यदर्शी हुए हैं, उन्होंने उस ब्रह्म के, परमात्मा के 10 अवतारों का वर्णन किया है। तो यहाँ पे आचार्य जी ने भी हमें 10 अवतारों के बारे में बताया। शास्त्र पुराणों में उनके स्वरूप, उद्देश्य और लीला संदोहों का वर्णन है। जितने भी शास्त्र और पुराण हम देखते हैं उनके अंदर क्या दिखता है, ईश्वर का स्वरूप दिखाया जाता है। फिर वो किस उद्देश्य के लिए धरती पर आए, और तीसरा लीला संदोह, और आकर उन्होंने किस प्रकार की लीला की, ये भी वो यहाँ पे हमें बताया जाता है। बहुत ही सुंदर है। और इसके साथ अगर प्रज्ञा पुराण को भी साथ में लेते हैं तो बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां उसके अंदर भी हैं। तो यहाँ पर जो है हमें बताने लगते हैं कि जब पहला अवतार कौन सा है, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार कैसा हुआ था, जिसने बीज से वृक्ष बनने जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया और बताया कि छोटे साधन भी उच्च उद्देश्यों के साथ जुड़ने पर महान हो जाते हैं। राजऋषि सत्यव्रत के कमंडल में रखी मछली समुद्र जैसी सुविस्तृत हो गई थी। सॉरी। तो इसके अंदर जो है हमने क्या बताया कि सबसे पहला अवतार कौन सा था, मत्स्य अवतार। कि जब धरती पर सब तरफ जल ही जल हो गया था, तो जो राज ऋषि सत्यव्रत हैं, तो उन्होंने क्या संकल्प लिया था कि मैं इस सृष्टि के जितने भी प्रजातियां हैं उनको सुरक्षित करूंगा। तो उन्होंने एक
नाव बनाई थी, उसके अंदर सभी को बिठाया था, सभी जोड़ों को रखा था। तो और ईश्वर ने वो मछली बनकर, विराट मछली बनकर वो उन्होंने उनकी सहायता की थी। तो इस रूप में ये हमारी, अगर हमारी भावना है हमें अच्छा काम करना है, तो ईश्वर स्वयं ही हमारी सहायता करने आते हैं, किसी भी रूप में आए, वो आता जरूर है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे बताया गया। तो ये दोनों को साथ लेके नहीं चल सकती, ध्यान इधर जाता है, तो एक से ही पढ़ लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। दूसरा अवतार हुआ कच्छप अवतार। कच्छप अवतार कैसा था? अ, उसने सहयोग और श्रम से संपदा होने का सिद्धांत समझाया। कहते हैं कि एक बार प्रजापति ने देखा कि देवता भी दुख पा रहे हैं और असुर भी दुख पा रहे हैं। बोले अगर तुम मिलजुल कर इस समुद्र का मंथन कर लो तो तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है। तो बोले ठीक है, हम दोनों आपस में मिल गए और उन्होंने मंथन करना प्रारंभ किया। उन्होंने एक कौन सा वृक्ष है वो वृक्ष लिया और उसकी मथनी बनाई। इसके अंदर प्रज्ञा पुराण में अभी भी मैंने पढ़ा, उसका निकालो, चलिए नहीं निकालते, समय लगता है। तो उसके अंदर कौन सा वृक्ष था दीदी, आपको याद है? वो पहाड़, देवगिरी पर्वत, और समुद्र के अंदर जब पर्वत ही मंथन होगा करने लगे। उनका। मंदराचल पर्वत। हाँ मंदराचल मंदराचल पर्वत। पर्वत का। हाँ, उसकी वो जो मथनी बनाई, और जब समुद्र में मंथन होना शुरू किया, दोनों देव और असुर लग गए। तो उस समय क्या हुआ, तो वो जो पर्वत था वो समुद्र में धंसने लगा। तो ईश्वर सहयोग करने के लिए वो वहां पे प्रकट हो गए। तो जब यहाँ पे दिखा, तो ईश्वर ने क्या किया देखिए, श्रेय उन्हें दिया। स्वयं क्या थे? अप्रकट रहकर मंदराचल का, हाँ, मंदराचल का सारा भार अपनी पीठ पर उठाते रहे। अपने सारा जो भार था, सारी जिम्मेवारी जिसको हम बोलते हैं, वो अपनी पीठ पर ही रखा, दूसरों को नहीं दिया। और उन्हें क्या दिया? श्रेय दिया। और हम अपने जीवन में क्या करते हैं? श्रेय अपने लिए रख लेते हैं। दूसरों का, अगर हम सफल होते हैं तो हम बोलेंगे हमने ये काम किया, और यदि हम असफल होते हैं तो हम दोषारोपण किस पे करते हैं? दूसरों पे करने लगते हैं। आपकी वजह से काम बढ़ गया, बिगड़ गया, आप देर से आए, आपने पैसा नहीं दिया। तो वो दोषारोपण नहीं करते हुए, यहाँ पर श्रेय देते हुए भगवान ने अपनी पीठ पर सबको उठाया। और प्राणी मात्र के प्रति हितैषी दृष्टि रखना श्रेष्ठों का कर्तव्य है। और एक बार इसमें कहानी भी है कि देवऋषि नारद ने भगवान से पूछा कि भगवान आप छिपकर क्यों रहे? बोले मैं तो सहायता करने के लिए आया हूँ, अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता हूँ। अपने आप को पीछा और पीछे रखना और दूसरों को श्रेय देना, उनको आगे बढ़ाना, यही जो श्रेष्ठ लोग हैं उन्हीं का यही कर्तव्य है। तो इस रूप में भी देखा। और तीसरा था वाराह का अवतार। वाराह अवतार कैसे हुआ था? कि जो हिरण्याक्ष था, उसने क्या किया था? बहुत सारे धन को समुद्र के अंदर जो है छिपा के रख दिया था। तो ईश्वर ने उस धन को, उस स्वर्ण को निकालने के लिए उससे सीधा मल्ल युद्ध किया था। मल्ल युद्ध हाथों से, एक दूसरे हाथ, जैसे कुश्ती बोलते हैं, कबड्डी वो बोलते हैं, कुश्ती जैसे, उससे उसको मल्ल युद्ध किया। और उसका जो आधिपत्य था, जो सारा धन उसने इकट्ठा कर रखा था, उसको ज्यादा, उसको, उसके आधिपत्य को हटा दिया। और धरती की जो सारी संपदा थी वो सर्वसाधारण के लिए प्रभु ने उसको सुलभ कराया। तो जो ईश्वर है वो नहीं चाहता कि एक व्यक्ति के पास ज्यादा हो जाए और दूसरे के पास कम हो जाए। कहते हैं जब बहुत कोई व्यक्ति अपने लिए धन का पहाड़ इकट्ठा करता है, तो इसका मतलब समाज के अंदर उस पहाड़, जहां पहाड़ होता है वहां खाई भी जरूर होती है। जहां बहुत अमीर होंगे तो वहां बहुत गरीब भी होंगे, वो खाई भी होती है। उस खाई को पाटने के लिए, उसको एक तल करने के लिए जो ईश्वर है समय समय पर अवतरण लेते हैं। तो इस रूप में भी हम समझें कि वो है बहुत अमीर और बहुत गरीब का जो अंतर है, उसको भी वो नहीं होना चाहिए समाज में। अगर ऐसा अंतर आता है फिर बड़ी समस्याएं आती हैं। अगला अवतार आया नरसिंह अवतार। उसने किस लिए आया? जिसने काल के प्रभाव से सद आशा के दुर्बल पड़ने पर उसका पुष्ट पोषण किया। अब जो है, उस समय हिरण्यकश्यप के समय आया। हिरण्यकश्यप बार बार नीति मत्ता के प्रतीक पक्षधर प्रहलाद को बचाने के लिए आया। अब प्रहलाद को बचाने के क्रम में अगर हम देखें तो ये हिरण्यकश्यप कितना दुष्ट दिखाई देता है कि अपने परिवार के लोगों के ऊपर भी वो आक्रमण करने से नहीं हटता। अपने परिवार के लोगों को भी दंड देने के लिए वो तैयार है। बहुत सारे दुष्ट लोग होते हैं लेकिन अपने परिवार को हानि नहीं करते, लेकिन वो अपने परिवार की भी हानि कर रहा है। तो ये जो है, और अपने धनी को इकट्ठा करना, समाज के अंदर अत्याचार, आतंक फैलाना,
उसको नष्ट करने के लिए ईश्वर ने नरसिंह रूप बनकर आया। नरसिंह रूप बन के क्यों आए? क्योंकि हिरण्यकश्यप को एक ऐसा वरदान था, उसे कोई पशु नहीं मार सकता, उसे कोई मनुष्य नहीं मार सकता। तो भगवान ने उन दोनों का हाँ हाँ, सम्मिश्रण कर कर दिए। लिया और सम्मिश्रण बनाया, अपने आप को नर और सिंह का एक मिक्स जो है सामूहिक रूप बनाया। और दूसरा, प्रातः काल और संध्या काल के बीच का प्रातः काल और ऐसा समय लेते हुए, संध्या काल के समय, ना सुबह हो ना रात्रि हो, ऐसे समय को ध्यान करते हुए, कोई अस्त्र नहीं, अपने नाखूनों का ही प्रयोग करते हुए उसका अंत किया। और प्रहलाद को उसके स्थान पर, जो सुपात्र है, सत्पात्र है, उसको उसके स्थान पर बैठाया और अच्छे राज्य की वहां पर स्थापना हुई। जैसे हम बोलते हैं राम राज्य की स्थापना हुई, अच्छे राज्य की स्थापना हुई। अब पंचम अवतार देखिए, वामन। वामन अवतार की कहानी आपने सुनी है कि वामन अवतार के अंदर क्या हुआ था कि राजा बलि नाम के व्यक्ति थे। राजा बलि जब थे तो उनके पास भी बहुत धन संपदा थी। तो उसको यहाँ पे लिखते हैं कि उन्होंने असुरों को प्रसुप्त सद्भावना जगाई। यहाँ पर मार काट नहीं हुई थी, उनके अंदर की सद्भावना को जगाया गया था। उसमें एक बड़ा सुंदर गीत आता है, तेरे द्वार खरा भगवान। आपने सुना है कभी? वामन अवतार पिक्चर थी बहुत पुरानी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। कि भगत तू झोली भर दे। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तो बोले पहले प्रतिज्ञा करो। तो बोले प्रतिज्ञा? तो वहां पर उनके जो गुरु होते हैं वो है शुक्राचार्य। तो जो गुरु है उन्होंने देख लिया कि अरे ये तो विष्णु अवतार का रूप धारण करके आया है और सब कुछ ले जाएगा। तो वो बोले नहीं, मत देना। लेकिन क्या किया बलि ने कि नहीं, उस समय उन्होंने गुरु का भी आदेश नहीं माना और अपने धन को कहाँ लगाया? अपने वैभव को जनहित में विसर्जन करने में सफलता पाई। सफलता कैसे पाई? कि शुक्राचार्य जो हैं, जब हम दान करते हैं तो एक जल लेकर हम संकल्प कर रहे थे, तो वो जो कमंडल था, उसकी जो आगे की डंडी होती है, उसके अंदर जाके घुस के बैठ गए थे। तो उसको हटाने के लिए जैसे लकड़ी से उनको देखा कि क्या फंस गया इसके अंदर, उसके अंदर जब वो डाला गया उसको खोलने के लिए, जैसे हम पाइप डाल देते हैं, तो देखा गया तो वहां पे शुक्राचार्य की आंख पर भी चोट लग गई थी। तो वो जो वहां पर लगी थी, तो शुक्राचार्य। तो एक बात आती है, जब तुलसीदास और मीराबाई की आप लोगों ने बात सुनी होगी कि मीरा जब बहुत ज्यादा संकट में थी, परिवारजनों का बड़ा ही उसके ऊपर असहयोग था और ताड़ना थी उस पर, उनके देवर ने उसको सर्प भेजा, विष भेजा। तो उस समय परिवार से परेशान होकर उन्होंने तुलसीदास को एक कथा ली और एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखी कि मैं ऐसे परिवार में ऐसे बड़ी परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरा मन तो कृष्ण के साथ लगता है। तो तुलसीदास ने जो उत्तर दिया वो सबसे बहुत ही सुंदर है, उसको भी हम अपने उसमें लिख लें। कहते हैं, उन्होंने उत्तर दिया था, जाके प्रिय ना राम वै देही, तजी कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। कि उसको ऐसे छोड़ देना चाहिए जैसे कि वैरी होता है। कहते तजो पिता प्रहलाद, पिता को प्रहलाद ने छोड़ दिया, और विभीषण ने बंधु को, और भरत महतारी, भरत ने अपनी माता को छोड़ दिया। क्या माता का कहना मानकर वो बैठ गए थे राज सिंहासन पर? नहीं। और वह उसी क्रम में आता है कि बलि ने अपने गुरु का भी कहना नहीं माना था कि नहीं, अगर ईश्वर मेरे सामने, आज मेरे सामने एक पुकार लेके आया है, सद्भावना जगा रहे हैं, तो हमें अपनी सद्भावना को जगा ही लेना चाहिए। तो इस रूप में दमन ही नहीं, यहाँ पे बताया, गुरुदेव लिखते हैं यहाँ पर कि दमन ही नहीं, हृदय परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। कि अगर हम समझे कि युग का परिवर्तन कैसे होगा, ये जो युग का परिवर्तन हम किस रूप में कर सकते हैं, जहां पर जरूरी नहीं है कि दमन ही करना है, वहां पर हृदय का परिवर्तन भी हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। छठा अवतार जो है परशुराम अवतार। परशुराम अवतार के अंदर भी देखें, उन्होंने दुष्टता के दमन का संकल्प लिया था। पशु और पिशाच वर्ग के लोगों को न विनय से सुधारा जा सकता है, और न शिक्षा से, और न क्षमा से। अब जहां पर जब व्यक्ति, कहते हैं पशुता बढ़ जाती है। अब इसी लाइन के ऊपर आचार्य जी ने दूसरे मंडल में लिखा है कि पशु जब महामानव पैदा होते हैं, उनकी फैक्ट्री लग जाती है, उनकी खेती होने लग जाती है, तो पशु जो हैं सुधरने लग जाते हैं, और पिशाच जो प्रवृत्ति है उसका दमन होने लग जाता है।
जब महामानव बढ़ते हैं। तो यहाँ जब परशुराम जब आए, उन्होंने देखा कि ये पशु और पिशाच वर्ग के लोग ना तो ये विनय से सुधर रहे हैं, तो इनके लिए उन्होंने क्या किया, इनका इनका वध करना ही। तो ये हमें वहां पे देखा, ना शिक्षा से समझ रहे हैं, ना क्षमा करने से समझते हैं, इसी से उनका वध किया। प्रताड़ना व वध ही ऐसे युग को सुधार पाते हैं। यदि भगवान परशुराम ने अपने प्रचंड परशु का अनेक बार प्रयोग करके ना दिखाया होता तो क्या ये परिवर्तन होता? तो यहाँ पे इस रूप में भी लिखा है, प्रज्ञा पुराण में इस रूप में भी आता है, इस रूप में भी आया है वहां पर, कि उन्होंने जो, अब कहते हैं हजारों हजारों लोगों को मारा होगा, उनकी बुद्धि का जो कुमति से सद्बुद्धि की ओर, सन्मति की ओर भी उनको प्रेरित किया होगा। मारना मतलब सिर काटना, मतलब उनकी बुद्धि को परिवर्तित करना। इसी क्रम में हम गुरु गोविंद सिंह के अवतार को भी हम यहाँ पर देखते हैं। जब अधर्म बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, कि इतना बड़ा संकट आ चुका था कि औरंगजेब 40 मन जो यज्ञोपवीत हैं, उनके वजन जब तक नहीं इकट्ठा कर लेता था, जब तक वो भोजन नहीं स्वीकार करता था। तो 40 मन जब इतनी प्रताड़ना बढ़ चुकी थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि सभी लोगों के अंदर जाके एक पुकार लगाई थी कि कौन अपने जीवन को देगा। तो वहां पर सिर्फ 5 व्यक्ति ही खड़े हुए थे, जिनको पंच प्यारे के रूप में बोलते हैं। उनके नाम भी लिखे हैं, प्रज्ञा पुराण में भी लिखे हुए हैं, इसी इसी के साथ जुड़े हुए हैं। और आचार्य जी ने वहां पर परशुराम के साथ गुरु गोविंद सिंह को छठे अवतार की उन्होंने वहां पे उपमा भी दी है, उसी के अंदर प्रज्ञा अवतार में, प्रज्ञा पुराण में, उसमें मैंने पढ़ा है इसमें। तो वहां पर भी हम देखें तो उस समय 5, लेकिन उनका वध नहीं किया था। वध तो दूसरों को बताने के लिए किसी पशु का हो रहा था, लेकिन बताया क्या जा रहा था कि मैं इनको मारकर इनको नया जन्म दिया। लेकिन उन्होंने क्या ढूंढा था कि साहस है कहाँ, कहाँ छिप गया हम सबका साहस। हम जब स्वतंत्रता संग्राम आया, तो उस समय भी करो या मरो की पद्धति अपनाई गई। या तो करो या फिर मरो, कुछ तो करो। तो ये जो किस रूप में हम काम करें, तो ये हमें देखना होगा, क्योंकि हम युग के परिवर्तन के लिए यहाँ बैठे हैं। किस तरह से युग का परिवर्तन होगा, तो उसको हम अपने उस पर देखिए, हम उस पर हम काम भी करें। तो आगे और उदाहरण देते हैं। 7वां अवतार राम। राम कैसे हैं? जिन्हें श्रद्धालु जनों द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान ने, राम ने अपनी सारी मर्यादाओं का पालन किया, चाहे वो राजा राम बनकर, आप लोग आशुतोष आशुतोष राणा जी को जानते हैं, जो मूवीज में भी थे पहले, और आजकल वो बड़ी सुंदर यूट्यूब पर वो बनाते हैं। आप जानते हो नहीं जानते? आशा दीदी, आप देख रहे हो, जानते हो ना? तो उन्होंने हाँ। एक हाँ, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर, उन्होंने राम के ऊपर, मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर उन्होंने, जब हम बोलते हैं कि भगवान ने सीता को निकाल दिया, वहां पर आप देखना आशुतोष जी की वो बड़ी सुंदर वो, जिस व्यक्ति ने अच्छा काम किया है तो उसका नाम आना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो उन्होंने बोला कि राजा राम ने मर्यादा का इतना पालन किया कि सीता को जब वाल्मीकि आश्रम में भेजा था, तब भी उसका दोष अपने ऊपर लिया। आज कोई भी नहीं कहता कि सीता ने गलत किया था, कि रावण के घर में सीता गलत थी, इसलिए राम ने निकाल दिया। हम सभी कहते हैं कि राम ने बड़ा गलत किया जो सीता जैसी को निकाल दिया। राम राजा होते हुए भी उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन किया। बड़ा सुंदर संवाद है दीदी, वहां पर सुनना कभी। उनकी कुछ बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एक आशुतोष नाम लिया ही है, तो अंगद का संवाद उनका, और लक्ष्मण को जब संदेश दे रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने कुछ काम किया है, तो देख सकते हैं हम उसको भी। तो ये जो है, हम कहीं से भी ज्ञान को देखें, जहां हमें सद्ज्ञान मिलता है, उन लोगों को हम सराहें भी सही। ठीक है। अब जो है, भगवान ने स्वयं कष्ट कहा, सारे आरोप जो हैं अपने ऊपर लिए, लेकिन मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। जब तक सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में थी, जब तक वो एक वनवासी की तरह ही अपने राजपाट में भी रहते थे, धरती पर ही सोना और सब कुछ, सारे वैभव का त्याग किया था वहां पर भी। और धर्म धारणा के प्रतिपादन में निरत रहे, धर्म की स्थापना करके ही रहे। उन्हें सजीव धर्म पुरुष कहा जाता है। उन्हें ऐसे ही बिल्कुल जीता जागता एक धर्म में पुरुष जो है, उसने अवतार लिया था। वह वेदना कूल चरित्र वाले, उनकी चरित्र कैसा था? वेदना से प्रभावित दिखते थे, वेदना वेदना वाले थे।
और प्राणी मात्र के हितैषी और एक पत्नी का व्रत धारण करने। उससे पहले राजा दशरथ को देखते हैं, उनकी 3 पत्नियां थी। वहां पर भगवान राम ने एक पत्नी व्रत को जो है वो प्रारंभ किया। वो उन्होंने एक ही पत्नी व्रत जो था उन्होंने धारण किया। आगे देखते हैं 8वां अवतार कृष्ण भगवान का, कृष्ण का है। अब कृष्ण का देखते हैं, जिन्होंने अनीति को निरस्त करने के लिए चातुर्य और सर्वविध कौशल का नीति निर्धारक कहा जाता है। जिन्हें कहा जाता है अनीति को निरस्त करने के लिए कौन सा बल चाहिए था? इन कौरवों को जीतने के लिए, अपने अंदर के असुरों को जीतने के लिए कौन सा बल चाहिए? चातुर्य बल चाहिए और हर प्रकार की कुशलता चाहिए। यहाँ पे भगवान पत्तल भी उठा रहे हैं, जूठे पत्तल भी उठा रहे हैं, रथ भी चला रहे हैं और वहां गीता का ज्ञान भी दे रहे हैं। हर तरह का कौशल जो है वो हमें ईश्वर का दिखाई देता है। और बोलते भी हैं, है योगम, क्या है दीदी? पुरुष कौशलम। हाँ, तो वो योग जो है वो कौशल का ही नाम है, कुशलता का नाम ही योग है। हम सोचते हैं योग जो है हम हाथ पैरों को हिला लें तो योग हो जाएगा, नहीं। हर प्रकार के कौशल को ही योग बताया वहां पर। मैंने इसको याद करने का प्रयास भी किया था लेकिन हुआ नहीं दीदी। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। लक्ष्य पवित्र होने पर, अगर हमारा लक्ष्य पवित्र है और परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार बदलने पर विश्वास करते थे। अब जो है वहां पर देखिए, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन भीष्म पितामह को जब मारने का समय आया था तो उन्होंने रथ के पहिए को ही अपना चक्र के रूप में उठा लिया था, उठाया था ना। तो अगर जरूरत पड़ने पर वो अपना व्यवहार बदलने पर भी विश्वास करते थे कि इसको हमने जीतना ही है, जै कैसे भी करें, धर्म की स्थापना तो हमें करनी ही है। तो उसके लिए अपना व्यवहार भी वो बदल लेते थे, बदलने पर विश्वास करते थे। ठीक है। उन्होंने, अब इस लाइन को अंडरलाइन करने वाली बात है दीदी यहाँ पर, उन्होंने नीति को क्रिया के साथ नहीं, लक्ष्य के साथ जोड़ा। अब यहाँ पे भीष्म पितामह ने नीति को क्रिया के साथ जोड़ा कि वो राज घराने की उस गद्दी की रक्षा करेंगे, अपने देश को भूल गए। यही गलती आज हम समाज में कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष को बचाने का प्रयास करते हैं और देश को भूल जाते हैं। राष्ट्र की गति क्या होगी उसको हम भूल गए, लेकिन किसी व्यक्ति को हम बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि नीति को क्रिया के साथ नहीं, लक्ष्य क्या है? हमारे धर्म की स्थापना, अपने देश की रक्षा, अपने विश्व की रक्षा, अपनी धरती की रक्षा। हमारा लक्ष्य क्या है? और वो किस रूप में पुरुष कहलाए? नीति पुरुष कहलाए थे वो। नवा अवतार बुद्ध अवतार का, उन्होंने जनहित में बुद्धि, धर्म और संघ को प्रधानता दी। तब किया, पुरुषार्थ किया, उच्च आत्माओं का समुदाय को समेटा, उन्हें प्रशिक्षित करने और आलोक वितरण के लिए विश्व के कोने कोने में भेजा। इसी से उस समय पृथ्वी मंगलमयी बन गई। अब भगवान बुद्ध ने किस रूप में? संगम, धर्म और संघ, बुद्धि, इनको प्रधानता दी। हम बुद्धि से काम करें और हम धर्म पूर्वक काम करें और संघ, एकजुट होकर काम करें। आज भी हम यहाँ पे 10 व्यक्ति बैठे होंगे तो हमारे हो सकता है 10 विचार हैं, लेकिन जहाँ पे राष्ट्र की सुरक्षा की बात आए, जहाँ पे धर्म की स्थापना की बात आए, वहां हम सबका विचार एक होना चाहिए। उसको संघ बोलते हैं, मिलजुल कर बैठना। लेकिन हमारे विचार जब एक नहीं हो रहे तो हमें लगेगा तो यहाँ पे कमी आ जाएगी। नहीं, संघबद्ध हमारा, जब देश को सुरक्षा की बात आए तो हमारा एक ही विचार कि नहीं, अब यहाँ पर हमें बचाना ही है। जैसे भगवान कृष्ण ने कि अगर नीति लगानी है, चाहे यहाँ पर कोई और भी हो, तो कई प्रतिज्ञाओं को भगवान ने वहां पे तोड़ा भी है उनको। जैसे भीम, जब दुर्योधन को मल्लयुद्ध चल रहा था, उस समय भगवान कृष्ण ने क्या किया था? जबकि मल्ल युद्ध के अंदर जंघा के ऊपर प्रहार वर्जित हैं। लेकिन अगर आप देखें उस B.R. चोपड़ा जी की रामायण महाभारत के अंदर, तो भगवान इशारा कर रहे हैं अपनी जंघा की ओर कि जंघा पर वार कर इसको, ये जंघा पर ही मरेगा। क्योंकि उसको उसकी माता का वो था, उनका शरीर वज्र का हो चुका था, भीम का, इसका, दुर्योधन का। सिर्फ जंघा ही कमजोर थी। मालूम है ना, याद है ना वो कथा?
तो वो जो है, भगवान ने क्यों क्यों वहां पर उसको उसका उल्लंघन किया? क्योंकि दुष्टता का अंत तो करना ही है। अब यहाँ पर अगर वो कहते हैं ना, सिंपल भाषा में बोलते हैं, हुक लगा चाहे क्रुक लगा, जीत गया, धर्म की स्थापना कर किया, इस रूप में बोला गया वहां पर भगवान ने। तो ये अगर धर्म, लेकिन अधर्म के लिए अगर हम हुक और क्रुक करते हैं ना, तो बहुत बड़े हम पाप के भागी होते हैं। धर्म की स्थापना के लिए तो वो उसके यहाँ पे हमें इसका उपदेश दिखाई देता है। तो महात्मा बुद्ध ने भी तब किया, उसके लिए इतनी सरलता से नहीं हो गया, पुरुषार्थ किया, उच्च आत्माओं के समुदाय को समेटा। अब जैसे गुरुदेव ने प्रारंभ किया था, तो वहां पे देवऋषि नारद को बोला था कि देवऋषि नारद जाओ, जागृत आत्माओं को इकट्ठा करो। तो बोले कौन होती हैं जागृत आत्माएं? वो वरिष्ठ आत्माएं होती कौन सी हैं? तो वो भगवान बोलते हैं, जिनके अंदर श्रद्धा हो, जिनके अंदर प्रज्ञा हो, निष्ठा हो, वो ही वरिष्ठ आत्माएं होती हैं। जाओ उनको इकट्ठा करो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने भी किसको किया? उन जागृत आत्माओं को इकट्ठा किया और प्रशिक्षित किया। केवल इकट्ठा ही नहीं किया, उनको प्रशिक्षित किया। हर युग में एक अवतार हमें बताने के लिए आता है कि इस युग को अगले युग में हम कैसे ले जाएं। तो उनको प्रशिक्षित किया, हम पढ़ें, पढ़ाएं, समझें, अर्जन तब करें, और उसका आलोक करने के लिए विश्व के कोने कोने में भेजा। हमारा आज तो कितना सरल हो गया। महात्मा बुद्ध के समय तो पैदल चल चल कर उनके पाँव में छाले भी पड़ जाते थे। और लोग, एक बार प्रश्न आता है महात्मा बुद्ध और आनंद का, और अन्य भिक्षुक थे वहां पर, उन्होंने बोला कि महात्मा बुद्ध ने, कि जब आप विश्व के कोने कोने में जाओगे तो लोग तुम्हें अपशब्द बोलेंगे, तो तुम्हें स्वीकार है? तो वो बोलते हैं कि मारेंगे तो नहीं। बुद्ध बोले कि वो मारेंगे। तो बोले जान से मारेंगे तो नहीं? बोले जान से भी मार सकते हैं, लेकिन हमारी मृत्यु किस लिए होगी? एक देश, एक अच्छे धर्म की स्थापना के लिए होगी, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो महात्मा बुद्ध ने बोला अब तुम जा सकते हो, जब हम इस रूप में तैयार हैं। जब तक हम इस रूप में तैयार नहीं हैं, जब तक हम धर्म की स्थापना के लिए बाहर जा नहीं सकते। लोग क्या कहेंगे? अगर हम सामान्य रूप से देखें, तो मैं अपना एक अनुभव बताऊं, तो मैंने न से शुरू किया दीदी, कि ज्यादा से ज्यादा हम किसी को बुक देने जाते हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं दीदी, हमें नहीं चाहिए। न ही तो करेगा, धक्का दे के बाहर तो नहीं फेंक देगा। तो ठीक है, हमें मंजूर है। अगर वो ना करेगा, हम उसकी ना को भी इतनी बातचीत करेंगे कि उसकी ना को भी हाँ में बदल आएंगे। बातचीत करेंगे, समझाएंगे, सिंपल अपना उदाहरण देंगे, कैसे भी करके। तो वो जो है, हम काम तो हमने करना है। तो स्टार्ट विद नो। नो है, बड़े प्रसन्न हो जाइए कि वाह ना आ गई, उसमें दुखी ना होइए। तो प्रशिक्षित कीजिए अपने आप को, शिक्षित, हमें भाषाओं का ज्ञान हो। जैसे अब कोई व्यक्ति, इंग्लिश वाले लोग बैठे हैं, हमें तो भाषा आती नहीं, हम अपनी बात कैसे रख सकते हैं? हिंदी आती नहीं, एक सभ्य भाषा, प्रेम की भाषा, ठीक है। एक बिल्कुल जैसे किसान लोग बैठे हैं, उनको अच्छी भाषा नहीं आती, उनके साथ जैसे बिहार के बिहारी बैठे हैं तो बिहारी भाषा बोले ले ले जाते हैं, पंजाबी बैठे हैं तो उनके साथ टूटी फूटी पंजाबी भी ले लेते हैं। तो उस लेमन लैंग्वेज बोलते हैं इसको, साधारण भाषा। तो प्रशिक्षित करें अपने, और उस आलोक को वितरण करने के लिए कोने कोने में भेजा। और आज का समय तो ऑनलाइन हो चुका है, विश्व का कौन सा कोना है जहां हम नहीं बैठे हुए, अलग अलग कोने में। तो इसमें इस तरीके से ही पृथ्वी जो है उस समय मंगलमयी बन गई। समय को, व्यक्तियों को और प्रचलनों को बदलने में भारी सफलता पाई। समय धन्य हो जाता है जब ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति धरती पर अवतरित होते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा उन्हें बुद्धि का देवता कहा जाता है। रोग, शोक व वृद्धता से जर्जर विश्व को देखकर जिनका हृदय करुणा से द्रवित हो गया था, वो जो है, तो 10वां अवतार किसका है? प्रज्ञा अवतार है, जिसे निष्कलंक अवतार कहा जाता है। इस अवतार पर कलंक नहीं आएगा। जैसे हम बोल देते हैं, अभी अभी हमने बोला कि भगवान कृष्ण ने तो वो क्रुक भी लगा दिया, बोलते हैं ना कि नीति क्या, तू चातुर्य बल लगा, गलत कर, इसकी जंघा पे वार कर। तो आरोप आ गया ना कृष्ण भगवान के ऊपर। राम पर आया ना, कि राम ने पत्नी को घर से निकाल दिया, बहुत बोलते हैं। तुलसीदास ने ऐसा लिख दिया, तो उस पर कलंक आया
लेकिन जो 10वां अवतार आएगा उसका नाम ही निष्कलंक अवतार है, उस पर कलंक नहीं लगेगा, क्योंकि वो किसी को मारना और काटने वाला नहीं है। वो विचारों का परिवर्तन करेगा, केवल विचार से विचार कटेगा। वो जो उल्टा पड़ा है बुद्धि, उसको उलट के सीधा कर देगा बस। तो उसको निष्कलंक, इसके ऊपर कलंक नहीं आएगा। आज हम कोई भी व्यक्ति गुरुदेव के ऊपर कलंक लगाने के लिए नहीं बैठे। अगर हम मानते ही हैं अपने गुरु को प्रज्ञा अवतार, तो हम उस पर कोई कलंक लेके नहीं बैठे। भले ही उनके जो शिष्यों पर अनेक कलंक लग जाएंगे, लेकिन उस सत्ता पर नहीं लग सकते। तो जो सत्य, ये अवतार जो है निष्कलंक के रूप में होगा। अब अपने आप को हम सीमित ना करें कि हम गायत्री परिवार के ही हमारे प्रज्ञा अवतार है। एक ऐसा आंदोलन जिसको विचार क्रांति आंदोलन बोला जाएगा। आप देखेंगे कि अन्य समुदाय कितने भी हैं ना, वो भी इसी पर का काम करेंगे, सभी मिलकर। सामूहिकता रहेगी ना। एक तो नहीं हो सकता एक व्यक्ति अकेला चना क्या काम करेगा। सभी और एक ही विचार उत्पन्न होगा। और ये जो है, तो वो समूचा विश्व जो है वो गायत्री परिवार है। केवल एक समुचित थोड़े से व्यक्तियों के अंदर अपने आप को हम सीमित ना करें, हम असीमित। और जब हम बहुत सारे होते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं। एक उस गीत को लिखने का मन करता है मेरा। अ, अनेक एक भाषा, भारत एक है। वो एक गीत नहीं था बहुत देश पुराना? के निवासी, क्या था वो? हिंद देश के निवासी, हिंद देश के निवासी सभी हाँ, जन एक है। हाँ, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, अनेक भाषा अनेक सब कुछ, फिर भी हम एक हैं। वो बात वापस आनी चाहिए। अब भले हमारी भाषा अलग है, हमारा भोजन अलग है। अब जब हम दूसरों का भोजन देख लेते हैं, अरे ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो इसमें आत्मवत सर्वभूतेषु भूल जाते हैं हम। अरे वही तो मैं हूँ। क्यों नहीं हम? लीना दीदी की बात मुझे बार बार याद आती है। वो प्रसन्न होकर कहता है कि आज शेर के मुंह से मैं मनुष्य का स्वाद लूंगा। शेर के मुंह से, स्वयं अपने आप को शेर के मुंह में जा रहा है और स्वयं ही उसका स्वाद लूंगा। तो ये सब मैं ही तो हूँ। शेर अगर कुत्ता कुछ खा रहा है, वो मैं ही तो हूँ। क्या हमने देखा कि उसके मुख से कौन खा रहा है? मैं ही तो खा रहा हूँ। भले ही वो भक्ष्य खा रहा है या अभक्ष्य खा रहा है, मैं ही तो हूँ। जब इस लेवल पे हम पहुंच जाएंगे, तब हम लगेगा अब आया निष्कलंक अवतार। अभी हम उस लेवल पर पहुंच गए क्या? अपने आप को जरा मूल्यांकन कर लेंगे कि अभी हम शेर को देखें कि एक आदमी को खा रहा है, फाड़ रखा है उसने, अंतड़ियां बाहर निकलेगी, तो हमारी क्या आवाज निकलेगी? ओ कितना गंदा है, निकलेगा ना। और जब हम कहें वाह क्या स्वाद है, वाह दीदी, मुझे लगता है उस दिन परिवर्तन आने वाला होगा। क्या मजा आ रहा है उसको खाने में, उसकी 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 रूप में शेर के अंदर घुस जाए ना जरा 2 मिनट के लिए, तो क्या स्वाद आएगा। तो जब तक हम दूसरे के भोजन को, दूसरे के व्यक्तित्व को, अभी मैं गई थी तो वहां पर बोल रहे थे कि एक दीदी बहुत मोटे से आए थे। तो वहां पर एक व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति बोलता है इतनी मोटी है। बॉडी शेमिंग बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में। उसका शरीर है, मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, उसकी बॉडी है, उसका मंदिर है। हम उसके ऊपर बॉडी शेमिंग क्यों करते हैं? अरे भाई थोड़ा कम कर लीजिए, अरे भाई थोड़ा खा लीजिए, मोटे हो जाएंगे। हमें क्या आपत्ति हो रही है? क्या फर्क पड़ता है? तो वो जब हम इससे ऊपर उठेंगे, तब हम पर क्या आएगा? निष्कलंक अवतार। वो अवतार एक व्यक्ति के रूप में पैदा होने वाला नहीं है। गुरुदेव अगर अकेले में कर सकते ना, तो हम ईंट पत्थरों को इकट्ठा करके नहीं बैठे होते। हम ईंट पत्थर ही तो हैं, जड़ बुद्धि तो हैं हम। तो इस रूप में निष्कलंक अवतार तब कहा जाएगा, हम सब एक सामूहिक दुर्गा का अवतरण गुरुदेव यहाँ पे मांगते हैं। इसमें इससे अवतरण की भूमिका का ठीक यही समय है। युग संधि के इस प्रभात पर्व पर महाप्रज्ञा के रूप में आद्य शक्ति गायत्री ही अब युग शक्ति बनने जा रही है। दीदी अभी कितना बचा है? अभी तो है, तो इसको ऐसा रखते हैं, आधा कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत। तो समय भी हो गया है, तो आप लोग बोलेंगे या बताइए? रिकॉर्डिंग नहीं तो स्टॉप करूं? बोलिए आप लोग, थोड़ी देर बोलिए, बाद में स्टॉप करेंगे। जी, दीदी। किशोरी दीदी भी दिख रही हैं। दीदी प्रणाम, बोलिए। हाँ, प्रणाम दीदी। तो कोई और दीदी बोल रही हैं क्या? शुरू आप करिए, जब तक अनम्यूट है ना आप दीदी, रिकॉर्डिंग ऑन है इसलिए। हाँ, प्रणाम। जैसे इसमें बुद्ध अवतार में जो है प्रशिक्षण दिया, और उन्होंने कोई भी विपरीत परिस्थिति, जो आपने कहानी सुनाई,
कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे, है ना। तो वही ना से आपने शुरू किया, जहाँ ना हो, मना करते हैं। तो वहां पे हम लोग को, मुझे याद आई, जब हम लोग से भुजंग आसन नहीं होता था, जब भ्रस्तिका करते थे तो पेट भी हिलता था। तो बाबूजी को कहते थे, बाबूजी पेट भी हिल रहा है, भ्रस्तिका कर रहे हैं तो कैसे, ना आपका तो पेट नहीं हिलना चाहिए। तो बोलते थे खुश हो जाइए, ऐसे बोलते थे बाबूजी, खुश हो जाइए, ये मतलब कुछ तो हो रहा है। तो वही बात है कि ना भी आए, विपरीत परिस्थिति भी आए, उसमें भी हम जब आगे बढ़ते हैं और उसको भी पॉजिटिव में लेते हैं, तो आनंद आ जाता है दीदी। तो बहुत ही सुंदर राम भगवान का जो उसमें अवतार में था, जो जब सभा में उसने कहा कि सीता को तो आप वहां से लाए हैं, वो इतने दिन रावण के पास रही, तो राम भगवान बहुत व्यथित थे, बहुत चिंतित थे। तो सीता मैया को पता नहीं था। जब पता चला कि इनके व्यथित होने का कारण ये है कि मैं हूं, तब उन्होंने खुद ही बोला कि मुझे आप जंगल में छोड़ दे, छोड़ आए। राम तैयार नहीं थे इसके लिए, उनकी आत्मा तैयार नहीं थी, लेकिन वो स्वयं सीता मैया अपने जिद से कि हमारे पति को मतलब किसी तरह से ये दुख ना हो, ये हम लोगों ने सुना था। तो जी। ये वो खुद गई थी और जंगल में, और उसके भी पीछे पॉजिटिव ये कारण था कि बच्चे को हमें ऋषि में ऋषियों के महर्षियों के सानिध्य में पालन पोषण करना है, और वो सारा ज्ञान देना है। तो सबके पीछे कितना सुंदर मतलब तथ्य छुपा हुआ था। बहुत सुंदर दीदी, हमने आज पहली बार जाना कि ये सारे अवतारों का यहाँ पे दिया गया है। प्रणाम, धन्यवाद। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। जी, हम में से और भी जल्दी जल्दी अनम्यूट करें, फिर तो चलेगा, नहीं तो फिर मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देती हूँ। कविता दीदी खोलिए ना फिर अपने आप को, प्लीज। आस्था दीदी थी जी दीदी खुली हुई। प्रणाम दीदी। जी अच्छा, बोलिए। कविता दीदी अनम्यूट हो गया वापस आपका, अनम्यूट कीजिए। कविता दी। जी दीदी प्रणाम, सभी को प्रणाम, आपको बारंबार प्रणाम, किशोर दीदी को प्रणाम, बहुत दिन के बाद देखे किशोर दीदी को, हम्म। बहुत अच्छा लगा। दीदी आज आपकी स्टूडेंट थोड़ा सा पढ़ाई की थी, नोट्स बनाई है अरे वाह। थोड़ा थोड़ा। जी दीदी, जब दयालु उदारात्मक ऋषि श्रेष्ठ ऋषि अगस्त जी से पूछते हैं कि लोक कल्याण की भावना से जब प्रश्न करते हैं, तब ऋषि अगस्त जी कहते हैं कि हे देव, समान विकृतियां और विपन्नताओं का जो सुधारक महान मानवों के प्रयत्नों के द्वारा हो सकता है, परंतु कई बार ऐसी मतलब विषम विभीषिकाएं आ उपस्थित होती है जिसमें कोई समाधान नहीं दिखता है। अ, हो गया, नहीं दिखता है। ऐसे में सुधारकों के प्रयत्न विफल होने लगते हैं और सर्वनाशी विनाश सामने आ खड़ा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में खंड प्रलय होने की संभावना होती है, क्योंकि मानवीय अनाचार जब काफी बढ़ जाती है तो प्राकृतिक भी रुष्ट हो जाती है, अनेक प्रकोप बरसती है। जैसे दीदी भी बता रही थी, कुछ साल पहले कोरोना काल आया था दीदी, और काफी लोग काल के ग्रास हो गए थे। विज्ञान वरदान के रूप में था, पर मनुष्य अपनी दुष्प्रवृत्तियों के कारण इसको भी सृष्टि का विनाश अभिशाप जैसा बना दिया है। अगर अगस्त ऋषि इस तथ्य से सहमत थे, जी। वे समझ रहे थे कि स्थिति बहुत खराब है, मनुष्य उन्हें नियंत्रण नहीं कर सकेगा, ऐसा लग रहा है। जब परिस्थितियां मनुष्य के हाथ से बाहर चली जाती है, तब स्वयं संभालने के लिए भगवान उपस्थित होते हैं, और उसे अंधकार मतलब हम लोगों को अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए। और भगवान कहते भी हैं कि जब जब हम लोगों को ये शासन भी दे के रखे हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का बोलबाला होगा, तब तक वो पृथ्वी पर अवतार लेंगे। उसी में वो 10 अवतार लिए हैं, और अंतिम अवतार जो है दीदी, 10वां अवतार इस बार प्रज्ञा अवतार, निष्कलन अवतार हुआ है इन दिनों, मतलब हो रहा है क्या, हो चुका है दीदी। शाम में भी क्लास में बताया जा चुका है,
महाकाल का युग परिवर्तन, कुछ ऐसे ही किताब है, उसमें भी दिया हुआ है दीदी, हो चुका है, या यूं कहें कि युग ऋषि के रूप में हो चुका है। तो जी इस बार का हजारों वर्षों का जो कलंक था, कलिमा था, हर बार कुछ ना कुछ, हर अवतार में कलंक लगा ही है, या राम के पीरियड में हो या बुद्ध के पीरियड में हो। बुद्ध जी भी तो कम उम्र में चले गए थे, जब लौट के आए तो उनकी बीवी भी पूछी उनसे। तो हर बार कलंक लगा है, लेकिन इस बार बिल्कुल निष्कलंक अवतार हुआ है। और इस बार जो हुआ है दीदी, हजारों वर्षों की कलिमा जो है मनुष्य के मुंह पे लगा हुआ है, उसको धोया जाएगा, उज्जवल भविष्य होगा। और जहां तक लग रहा है दीदी, लास्ट में जो ये इसमें 52 अवतार में जो हुआ था, सबका हृदय परिवर्तन करना होगा, जी विचार परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, सभी में सद्भावना जगाना होगा। और गुरुजी कहते हैं ना, उल्टा को सीधा कर दो, तो जी वही उलट के सीधा किया जाएगा दीदी। मतलब विचार क्रांति अभियान चलाया जा रहा है इसमें। और हम लोग छोटे छोटे जो गिलहरी हैं, बंदर हैं, वो लोग भी भाग लेके काम कर रहे हैं। बस थोड़ा सा दीदी इतना ही समझ में आया। जी दीदी, प्रणाम बहुत दीदी सुंदर। सभी को। जी दीदी, आज हम कई संतों को भी देखते हैं कि अनेक संत जो हैं गौ रक्षा के लिए भी आगे आ रहे हैं। अभी मैं देख के रही हूँ, चंडीगढ़ में भी रीता दीदी के साथ हमने देखा कि ये किस लिए कर रहे हैं, कि हमारी संस्कृति थी कैसी और आज कैसी हो गई। तो उसके पीछे के कारण को देखकर उसके सुधार की प्रक्रिया भी हम जब देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस पर हमारे साथ अनिता दीदी भी हैं। दीदी आप बोलिए। आजकल हेमलता दीदी तो आ नहीं रहे। रूपा दीदी आप बोलते होते हो रोज, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। चलो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके दीदी फिर आप एक करते बस हैं। एक आपको कहना है, जी। आपका बहुत बहुत आभार दीदी। अच्छा। एक दो बार मेरे मुंह से निकला है हमारे गुरुजी, तो आप बोले कि ये अच्छा नहीं लगा सुनने में। हमारे गुरुजी सीमित है, हमारा गायत्री परिवार सीमित है। आज सच में आपको बहुत बहुत आभार, समझ में आ रहा है कि हमारा बोल के नहीं, क्योंकि हम सारे धर्म के लोग जो है एक साथ मिलके ये काम करेंगे। बिल्कुल। प्रज्ञा अवतार विचार क्रांति अभियान किसी एक धर्म का काम नहीं है। जी और युग ऋषि किसी एक के नहीं है, या एक परिवार के नहीं, वे पूरे विश्व के हैं, सभी के हैं। इसलिए दीदी ये समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज समझ में आ गया आपकी बात। जी धन्यवाद। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। जी ये बहुत पहले लिख दिए हैं कविता दीदी कि हमने बीज बो दिया है, हमने बीज बो दिया है, जगह जगह वो अलग अलग परिवार, अलग अलग संस्था, अलग अलग के रूप में उभरेगा और विश्व का कल्याण होगा। ये एकदम पक्की बात है। बेटा जो कमरे हमने में हूँ, बहुत जी कमरे पहले। में। जी दीदी, इसीलिए हमारा गायत्री परिवार या हमारे गुरु जी उच्चारण करना उचित बिल्कुल नहीं है। जी दीदी, प्रणाम दीदी। जी प्रणाम दीदी, बहुत ही हमेशा सुंदर। युग ऋषि, युग ऋषि, बाबूजी भी बताते हैं युग ऋषि कहिए, है ना, हाँ। आज के युग ऋषि। जी चलिए, बहुत सुंदर। तो इसको स्टॉप करके फिर आगे बात करते हैं।